हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर। तो बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर क्या होता है? तो बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर पढ़ने से पहले अगर इससे पहले के 2-3 हेडिंग आप पढ़ लें, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो ये सब, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, तो ये सब अगर पढ़ लें तो इसे समझने में आसानी रहेगी। अगर वो सब आप नहीं पढ़ पाए तो इससे पहले हाफ सेट पोलैरीमीटर या लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलैरीमीटर उसे पढ़ें, और 2-3 हेडिंग्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, उसके बाद इसे समझे तो ये आसानी से समझ में आएगा। तो आज की हेडिंग है बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का डिवाइस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इजी और एक्यूरेट ऑप्टिकल रोटेशन प्रोवाइड कराता है और जिसकी सहायता से हम स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात को लिख भी दिया गया है कि इट इज एन इजी एंड एक्यूरेट मेथड टू डिटरमिन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर ये जानते हैं आप तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो होते हैं जो लाइट के वाइब्रेशंस को कुछ एंगल पे रोटेट कर देते हैं, जैसे NaCl है, टर्पेंटाइन है, शुगर सॉल्यूशन है। ये सब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें सबसे पहले एक व्हाइट लाइट सोर्स लिया जाएगा, व्हाइट लाइट सोर्स। उसके आगे रखा गया एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो इन्हें कन्वर्ज कर देगा और यहाँ से लाइट आगे की ओर ट्रैवल करेगी। उसके बाद दो निकोल प्रिज्म यूज किए गए हैं। पहला निकोल प्रिज्म N1, इसे कहा गया है पोलराइजर, और दूसरा निकोल प्रिज्म N2, इसे कहा गया एनालाइजर। पोलराइजर का काम है अनपोलराइज लाइट को, अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलना, कन्वर्ट करना। तो यहां से क्या होगा? अनपोलराइज लाइट इस पे निकोल प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, ये इसे पोलराइज्ड लाइट में बदल देगा यहां पर। इसके बाद यूज किया गया है, यहां पर बाइक्वार्ट्ज प्लेट। यही चीज है जो इसे लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलैरीमीटर से अलग करती है। वहां पे हाफ सेट प्लेट यूज किया जाता था, जबकि यहाँ पे हाफ सेट प्लेट की जगह यूज किया जाएगा बाइक्वार्ट्ज प्लेट। इस बात को यहाँ लिख भी दे रहे हैं। तो ये कौन सी अब प्लेट यूज कर दी गई? बाइक्वार्ट्ज प्लेट। बाइक्वार्ट्ज प्लेट, बाई मतलब दो, क्वार्ट्ज मतलब क्वार्ट्ज। तो दो क्वार्ट्ज को मिला के एक प्लेट बनाई गई है जिसे कहा गया है बाइक्वार्ट्ज प्लेट। इसे सिंबल से नोटेट, बी से नोटेट, इससे बी से डिनोट कर दिए। तो ये हो गया बाइक्वार्ट्ज प्लेट। बाइक्वार्ट्ज प्लेट क्या होगा? दो क्वार्ट्ज प्लेट को मिला के बनाया जाएगा। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी है कि एक जो होगा राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव प्लेट होगा, दूसरा जो होगा लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव प्लेट होगा। दोनों हाफ या सेमी सर्कुलर प्लेट होंगे। दोनों सेमी सर्कुलर प्लेट्स को जोड़कर एक कंप्लीट सर्कुलर प्लेट बनाया जाएगा और इसे कहा जाएगा बाइक्वार्ट्ज प्लेट। इसे प्लेस किया गया है पोलराइजर के बाद। तो अगली हेडिंग इसके बाद पूरा ये कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कि इसमें बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि बाइक्वार्ट्ज प्लेट होता क्या है। तो फिलहाल क्या है कि सबसे पहले एक सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट ले लिया गया, उसके बाद एक लेंस रख दिया गया। लेंस के बाद निकोल प्रिज्म है, फर्स्ट निकोल प्रिज्म N1 जो वर्क करेगा एज अ पोलराइजर। उसके बाद रखा गया है बाइक्वार्ट्ज प्लेट को। बाइक्वार्ट्ज प्लेट के बाद एक ट्यूब है जो हॉलो सर्कुलर ट्यूब है। ट्यूब में हमें भरना है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसका भी हमें ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना है, उसे इसमें भर दिया जाएगा। और भर देने के बाद वो क्या करेगा? लाइट के वाइब्रेशंस को रोटेट करेगा। जितना रोटेट करेगा उस एंगल के आधार पे हम कैलकुलेट कर लेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। तो इस हॉलो ट्यूब के बाद दूसरा निकोल प्रिज्म N2 यूज किया गया है जो वर्क कर रहा है एज एन एनालाइजर।
उसके बाद रखा गया है सर्कुलर स्केल को, उसमें लगा हुआ है वर्नियर्स जिससे रीडिंग नोट की जाएंगी, और ये सब पूरी क्रियाविधि, पूरा प्रोसेस कि कहाँ इसे किस प्रकार रोटेट करना है वो सब देखा जाएगा टेलीस्कोप में। तो ये था इसका पूरा कंस्ट्रक्शन लिख भी दिया गया है कि इट कंसिस्ट अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये हो गया व्हाइट लाइट। अ कन्वर्जिंग लेंस ये लगा दिया गया जो लाइट को कन्वर्स करेगा, इंसिडेंट होने के बाद इन सबको पैरेलल कर देगा। फिर उसके बाद अपोलराइजिंग निकोल प्रिज्म N1, तो ये हो गया पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म N1। निकोल प्रिज्म क्या कर रहा है, निकोल प्रिज्म अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल दे रहा है। उसके बाद बाई क्वार्ट्ज प्लेट, तो इससे पहले लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलैरीमीटर पढ़े थे, उसमें हाफ सेट प्लेट था या लॉरेंट्ज प्लेट था, उसकी जगह यहाँ लिखे भी थे, अभी वीडियो की स्टार्टिंग में रहा होगा, तो ये क्या था, हाफ सेट प्लेट था, इसकी जगह अब यूज कर दिया गया है बाई क्वार्ट्ज प्लेट। तो बाई क्वार्ट्ज प्लेट हो गया। अ ट्यूब, हॉलो ट्यूब है जिसमें हमें भरना है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, जैसे NaCl या जिसका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है या स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना है, कितना एंगल वो रोटेट कर रहा है, ये सब बातें जिस भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना होगा उसे इसमें भर दिया जाएगा। उसके बाद यूज किया गया दूसरा एन एनालाइजिंग निकोल N2, तो दूसरा एनालाइजिंग निकोल N2 हो गया। एंड अ टेलीस्कोप एज सोन इन फिगर, पूरा इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया गया है। व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ सोडियम लाइट, तो सोडियम लाइट इससे पहले वाले हेडिंग में जहां पे लॉरेंट्स हाफ सेट प्लेट में सोडियम लाइट का यूज किया जा रहा था सोडियम लैंप की सहायता से, यहाँ पे यूज किया जाएगा व्हाइट लाइट का। अब एक बात रह गई कि बाई क्वार्ट्ज प्लेट क्या होता है, तो बाई क्वार्ट्ज प्लेट दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स को मिला के बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा बाई क्वार्ट्ज प्लेट। इसी के बारे में हमें अब पूरी जानकारी लेनी है। तो बाई क्वार्ट्ज प्लेट दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स को लेके बनाया जाता है, जैसे एक प्लेट ये हो गया सेमी सर्कुलर, दूसरा प्लेट ये हो गया सेमी सर्कुलर, दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स हो गए सेम रेडियस के, और दोनों बने हुए हैं क्वार्ट्ज के। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या है, राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, तो एक बना हुआ है राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या होते हैं ये, तो हम लोग दो टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में पढ़े हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिबो रोटेटरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर कहें राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और दूसरा लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इसे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ये लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गया, ये राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गया। ये दोनों सेमी सर्कुलर प्लेट्स हैं, इन दोनों को क्या किया गया, सीमेंट कर दिया गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। ये वाला जो प्लेट है वो लाइट के रोटेशंस को या इंसिडेंट लाइट को राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये दूसरा वाला जो हाफ प्लेट है ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले वाइब्रेशंस को लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट साइड में इन सबको रोटेट करेगा। तो दो टाइप के मटेरियल, दो टाइप के क्वार्ट्ज प्लेट हो गए, एक हो गया राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और दूसरा हो गया लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इन दोनों को जोड़ के सीमेंट करके दोनों को जोड़ दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया, तो बीच में जोड़ के एक बना लिया गया सर्कुलर प्लेट। तो दो हाफ या दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स को जोड़ के एक सर्कुलर प्लेट इस प्रकार से बना लिया गया। अब उसके बाद इस प्लेट्स की थिकनेस की बारे में बात करें तो जितना, अब जैसे अगर यहां से यहां तक किसी प्लेट का थिकनेस है और ये प्लेट जो प्लेस किया गया यहां से रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर होगा नहीं, सर्कुलर ही रहेगा। एक इस प्रकार से मान लिया गया, बीच से इसे काट लिया गया है, तो इधर का जो पार्ट है ये मान लिया गया लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और इधर का जो आधा बचा हुआ पोर्शन है वो राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। इन दोनों को मिला के एक सर्कुलर प्लेट बना ली गई। अब उसके बाद
अब इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ के एक सर्कुलर प्लेट बना लिया गया। अब सर्कुलर प्लेट अपने इच्छा अनुसार तो नहीं रख लेंगे कि कितना मोटा रहेगा ये, तो इसका जो थिकनेस रहेगा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर ज्यादा थिकनेस रहेगा तो लाइट ज्यादा देर तक इसमें ट्रैवल करेगी, ज्यादा देर तक ट्रैवल करेगी तो ये लाइट को ज्यादा रोटेट कर देगा। तो जो रोटेशन है लाइट का, लाइट को जो रोटेट करने की एबिलिटी है वो अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो वो ज्यादा लाइट को रोटेट करेगा, मतलब ज्यादा लाइट को ज्यादा एंगल पे रोटेट कर देगा। और अगर थिकनेस इसका कम है तो वो कम एंगल पे रोटेट कर पाएगा, उसे उतना ही मौका मिलेगा जब तक लाइट इसमें से ट्रांसमिट होगी। तो अगर इसकी थिकनेस इस प्रकार से रहे कि इसकी थिकनेस एडजस्ट की जाती है 3.75 mm, और ये 3.75 mm क्यों रखी जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा रोटेशन। तो अब इसमें जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर्स, 7 कलर्स विबग्योर। तो इसमें हम लोग देखते हैं येलो लाइट के रोटेशन को। तो येलो लाइट के रोटेशन को अगर ये लाइट 90 डिग्री रोटेट कर देती, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, तो अगर येलो लाइट के रोटेशन को ये 90 डिग्री रोटेट कर देती है तो 90 डिग्री रोटेट करने के लिए जो थिकनेस की आवश्यकता है वो थिकनेस हमें चाहिए है 3.75 मिलीमीटर। तो 3.75 मिलीमीटर से ये काम बन जा रहा है। तो 3.75 इसका थिकनेस रखेंगे। अब इससे ज्यादा थिकनेस होगा तो रोटेशन ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें रोटेशन चाहिए 90 डिग्री येलो लाइट का। और इसमें वॉयलेट भी है, रेड भी है, येलो भी है, तो येलो लगभग बीच में है, इस वजह से हम लोग येलो लाइट के रोटेशन को ही कंसीडर करके 90 डिग्री से करके बाकी इन दोनों के लिए हम लोग कलर्स फाइंड करेंगे। इसे इस एनालाइजर से देखा जाएगा टेलीस्कोप की सहायता से, और उसके बाद इसकी पूरी वर्किंग और पूरा इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्क करने का फिनोमिना पूरा पढ़ा जाएगा बाइक्वार्ट्ज प्लेट के बारे में। तो आपको एग्जाम में लिखना भी है, इसलिए इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिख के फिर बाकायदा इसके बारे में समझा जाता है। तो बाइक्वार्ट्ज प्लेट के बारे में कुछ शब्द लिख दिए गए, क्या होगा, लिखा गया इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेमी सर्कुलर प्लेट्स ऑफ क्वार्ट्ज। तो ये 2 सेमी सर्कुलर प्लेट्स हो गए, एक क्वार्ट्ज का सेमी सर्कुलर प्लेट ये हो गया और दूसरा क्वार्ट्ज का सेमी सर्कुलर प्लेट ये हो गया। इन दोनों को आपस में सीमेंट कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, कंबाइन कर देना है, तो एक सर्कुलर प्लेट इस प्रकार से हमें मिल गया। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेमी सर्कुलर प्लेट्स ऑफ क्वार्ट्ज ईच ऑफ थिकनेस 3.75 मिलीमीटर। तो दोनों का थिकनेस कितना रहेगा, 3.75 मिलीमीटर। कैसे रहेगा ये इसके बारे में अभी बात किए, अभी फिर बात करेंगे। 1/2 कंसिस्ट ऑफ राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज। तो एक जो आधा पार्ट है वो ऑप्टिक कंसिस्ट कर रहा है क्या, राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज। तो ये राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज से बना हुआ है, मतलब इस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी ये लाइट के वाइब्रेशंस को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो राइट हैंड साइड में रोटेट कर देगा, इधर से देखा जाए तो इधर की साइड में रोटेट कर देगा। और दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज है, दूसरा ये वाला जो है वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज है। लिखा भी गया है कि 1/2 कंसिस्ट ऑफ राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज while the other is left handed optically active quartz। तो एक राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज हो गया और दूसरा लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्ज हो गया, दोनों को जोड़ के एक सर्कुलर प्लेट बना लिया गया। अब इन दोनों को ऐसे काटना है, बोथ कट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस। इसका ऑप्टिक एक्सिस अगर इस साइड में है तो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर इन्हें काट लेना है। ऑप्टिक एक्सिस क्या होती है कि वो एक्सिस जिसके अलोंग अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट दो बीम्स में स्प्लिट नहीं होती है, एक ही बीम में आगे की ओर ट्रेवल करती है, उस एक्सिस को कहा जाता है ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस के इसे परपेंडिकुलर काट के और दोनों को जोड़ देना, सेमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कुलर प्लेट। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, किस लिए जोड़ दिया गया, एक कंप्लीट सर्कुलर प्लेट बनाने के लिए। ईच हाफ प्लेट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ येलो लाइट थ्रू 90 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड अदर क्लॉकवाइज। तो ये जो क्या करेंगे, जोड़ने के बाद लाइट जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे इंसिडेंट होगा, इसमें येलो लाइट को ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे।
तो एक शब्द इसमें आया था कि जो थिकनेस रहेगा वो रहेगा 3.75 मिलीमीटर। तो 3.75 मिलीमीटर क्यों रखा जाएगा? क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा थिकनेस रहेगा क्वार्ट्ज का या किसी भी मटेरियल का, उतना ज्यादा वो लाइट को रोटेट करेगा, वाइब्रेशंस को, उतना ज्यादा लाइट के वाइब्रेशंस को रोटेट कर देगा। तो थिकनेस अगर 3.75 मिलीमीटर रख के देखा गया तो ये येलो लाइट को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर रहा है। व्हाइट लाइट में अगर देखा जाए तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ विबग्योर से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 7 लाइट में स्प्लिट हो जाएगा। व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर ये बना हुआ है इस प्रकार से। अब इनके जब ये लाइट किसी भी बाइक्वार्ट्ज पर इंसिडेंट होंगे तो अगर एक टाइप का वो क्वार्ट्ज है, फिलहाल दो बाइक्वार्ट्ज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सब्सटेंस लाइट को रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा, जो रोटेशन के लिए एंगल होता है, रोटेशन के लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर। तो 1 बाई लेमडा स्क्वायर की से देखा जाए अगर, तो वेवलेंथ जिसका जितना कम उतना ही उसका एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा, और वेवलेंथ जिसका ज्यादा उतना ही उसका एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा। तो अगर लेमडा स्क्वायर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ देखा जाए तो ये जो लाल कलर है, रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ होगा सबसे ज्यादा, वेवलेंथ होगा इसका, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। और वायलेट का जो वेवलेंथ होगा वो होगा सबसे कम। तो अब यहां से अगर रोटेशन की बात करें तो जो रोटेशन थीटा होगा वो रेड कलर का होगा, थीटा आर रेड के लिए। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से रोटेशन होगा इसका सबसे कम, और इसका वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा वायलेट का वो होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब जो बाइक्वार्ट्ज प्लेट है वो दो प्लेट्स को मिला के बनाया गया, एक लेफ्ट हैंडेड और दूसरा राइट हैंडेड, एक सर्कल फॉर्म हो गया, मान लिया गया। इसका जो ये जहां से ज्वाइंट किया गया ये है पी पी डैश, लिख दिया गया प्लेट, तो प्लेट के लिए पी, और ये पी हो गया ऊपर, नीचे पी डैश, पी पी डैश। यहाँ पे लाइट जो जिसके वाइब्रेशंस इस प्रकार से इस पे इंसिडेंट होती है। तो अब इस पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो इसमें दो प्रकार के पदार्थ है, एक राइट हैंडेड और दूसरा लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव। तो राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव क्या करेगा, इन वाइब्रेशंस को राइट हैंड साइड में रोटेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर वाइब्रेशन को इंसिडेंट होता है इस प्रकार से, यही से अगर देखा जाए इस प्रकार से, तो ये सब वाइब्रेशंस को, जितने भी ये कलर है सबको जो है वो रोटेट कर देगा। तो सबसे कम रोटेशन किसका होगा, सबसे कम रोटेशन होगा रेड कलर का। तो यहां से अगर देखा जाए तो रोटेशन सबसे कम होगा रेड कलर का, यहां से इतना ही रोटेशन हुआ। उसके बाद सबसे ज्यादा रोटेशन जो होगा वो होगा वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा रोटेशन ये हो गया वॉयलेट का, वी हो गया ये। और ये मिड लाइट जो बीच में पड़ रहा है ये येलो मान लिया गया है, तो येलो लाइट का रोटेशन ये है। अब दूसरी बात, इसमें एक और बात कहा गया था कि इसका थिकनेस 3.75 मिलीमीटर क्यों होगा। तो 3.75 मिलीमीटर रखने पे जो येलो लाइट है उसका जो रोटेशन है वो 90 डिग्री हो जा रहा है, इसी बात को लिखा भी गया था। तो जो ये 3.75 मिलीमीटर थिकनेस रखने से जो येलो लाइट है उसका रोटेशन हो जा रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जा रहा है। अब 90 डिग्री होने के साथ अब ये लाइट इधर की ओर और दूसरा वॉयलेट इधर की ओर, और ये जो येलो लाइट है इसका रोटेशन हो जा रहा है 90 डिग्री, मतलब जो वाइब्रेशन है इंसिडेंट लाइट के उसके ये हो जा रहा है परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, किस पर इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो ये तो सब बात हो गई कि जो थिकनेस 3.75 मिलीमीटर क्यों होगा, और ये येलो लाइट इस पे 90 डिग्री पर क्यों हो जा रही है, क्योंकि उसका रोटेशन हो जा रहा है 90 डिग्री। इस प्रकार से इसका थिकनेस सेट किया गया। सबसे कम जो एंगल रोटेशन हो रहा है, एंगल का रोटेशन हो रहा है सबसे कम, वो हो रहा है रेड कलर के लिए,
और जो सबसे ज़्यादा एंगल का रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है वायलेट कलर के लिए। तो इस प्रकार से रेड के लिए सबसे कम और वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा। तो राइट हैंडेड जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो राइट हैंड साइड में रोटेशन कर रहा है। इसी प्रकार जो इधर की ओर है लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर दूसरे प्रकार से डायग्राम बनाए तो ये भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे अगर देखा जाए तो सबसे जो कम रोटेशन है वो होगा रेड कलर का, ये 90 डिग्री जो रोटेशन है वो होगा येलो कलर का, और जो सबसे ज्यादा रोटेशन होगा ये होगा वॉयलेट कलर का। इसे भी इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। अगर इसे इस प्रकार से बनाएं तो इसे बनाया जा सकता है ये सबसे कम रोटेशन रेड कलर, 90 डिग्री रोटेशन येलो कलर, और सबसे मैक्सिमम रोटेशन सबसे ज्यादा रोटेशन हो गया वॉयलेट कलर का। ये वाइब्रेट इधर भी होगा, ये एरो बना सकते हैं। ये था पूरा, इस प्रकार से इसे रखा गया। अब अगर लाइट इसकी वर्किंग की बात करें बाइक्वार्ट्ज प्लेट के लिए, तो अगर लाइट इसके अलोंग इंसिडेंट होती है तो लाइट जब इसके अलोंग लाइट के वाइब्रेशन इस प्रकार रहेंगे, मतलब इफ वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर अलोंग पी पी डैश, तो इंसिडेंट लाइट की जो वाइब्रेशंस है यहाँ से जो निकोल प्रिज्म N1 से पोलराइजर से जो लाइट आ रही है वो पी पी डैश के अलोंग जब इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा, इंसिडेंट जब ये होगी लाइट तो ये क्या करेगा, ये लाइट रोटेट करेगा सब कलर्स को। सबसे कम रोटेशन होगा रेड कलर का। उसके बाद जैसे अगर फ्रंट व्यू में देखा जाए तो सबसे कम रोटेशन इसका होगा रेड कलर का, और यहीं से जो डायग्राम बना गया था उसी से भी समझ सकते हैं। यहां से मान लिया जाए तो यहां से अगर रोटेशन हो रहा है तो ये हो गया येलो के लिए, ये हो गया रेड के लिए, और ये हो गया वॉयलेट के लिए। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। तो सबसे जो कम इस लाइट का रोटेशन होगा इस बाइक्वार्ट्ज प्लेट से गुजरने के बाद, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को रोटेट कर रहा है वाइब्रेशंस को, तो सबसे कम रोटेशन की बात करें तो किसका हो रहा था, रेड कलर का सबसे कम रोटेशन। येलो का कितना हो रहा था, 90 डिग्री रोटेशन, और वॉयलेट का उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा वॉयलेट का। तो अब 90 डिग्री का रोटेशन ये हुआ, तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो ये लाइट इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है। ये हो गया रेड, ये हो गया 90 डिग्री येलो के लिए, और ये हो गया वॉयलेट के लिए। तो इसके वाइब्रेशंस 90 डिग्री येलो के लिए हो गए, ये रेड के लिए इस प्रकार से हो गए, और वॉयलेट के लिए इस प्रकार से हो गए। अब जब ये सामने इस ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास होने के बाद एनालाइजर पे जाएंगे। तो एनालाइजर मान लिया गया अभी यहाँ कुछ नहीं भरा गया है, अभी यहाँ कुछ भी फिल नहीं है, ये खाली है। तो ठीक एनालाइजर को जब इसके सामने, ये मान लिया गया लाइट के वाइब्रेशंस थे, अब एनालाइजर को इसके सामने लाया गया। एनालाइजर को जब इसके सामने लाएंगे तो एनालाइजर जो है अपने परपेंडिकुलर या अपने इस प्रकार से जो वाइब्रेशंस ऊपर नीचे होंगे उनके पैरेलल इंसिडेंट होने वाले वाइब्रेशंस को पास होने देगा। इसके आगे अगर एनालाइजर लगा दिया जाए तो जो इस प्रकार के वाइब्रेशंस है केवल उन्हें पास होने देगा। तो येलो लाइट जो है उसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं, तो ऐसे वाइब्रेशंस होने की वजह से इन्हें पास नहीं होने देगा। इसे हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लिया गया ये निकोल प्रिज्म इस प्रकार से, तो ये निकोल प्रिज्म है, ये एनालाइजर का काम कर रहा है। ये लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं ये इस प्रकार से, लाइट के वाइब्रेशंस इस प्रकार से, इधर से लाइट इधर की ओर जा रही है। लेकिन बाइक्वार्ट से पास होने के बाद जो रेड लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट हो गई है, और जो वॉयलेट लाइट है वो ऐसे हो गई है इस प्रकार से, रेड इस प्रकार से, और जो येलो लाइट है वो इस प्रकार से। तो येलो लाइट क्या होगा, इसमें से पास ही नहीं हो पाएगा, इसे काट के अलग कर देगा। केवल इसमें से थोड़े रेड कलर और थोड़े वायलेट कलर ही पास हो पाएंगे, जिस प्रकार से ये जो दिखाई देगा रेडिश वॉयलेट टिंट, इसे क्या कहा जाएगा, थोड़ा लाल और थोड़ा वॉयलेट, इसे कहा जाएगा रेडिश वॉयलेट टिंट, या फिर कहा जाएगा सेंसिटिव टिंट। इस हिसाब से क्या होगा कि ये जो पूरा सर्कुलर प्लेट होगा वो एक प्रकार की लाइट के साथ, यूनिफॉर्म लाइट के साथ, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस के साथ ये चमकीला दिखाई देगा। ब्राइटनेस, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस इसमें रहेगा, और किस कलर का, रेडिश वॉयलेट।
क्योंकि ये पीला वाला जो येलो था ये इसके वाइब्रेशंस इसके परपेंडिकुलर हो जाने की वजह से इसमें से पास नहीं हो पा रहे हैं, तो पीला वाला इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया। केवल थोड़ी मात्रा रेडिश कलर की और थोड़ी मात्रा वॉयलेट कलर की पास हो पा रही है, तो इसमें से रेडिश वॉयलेट टिंट हमें दिखाई देगा, जिसे सेंसिटिव टिंट भी कहा जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को लिख दे रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर अगर समझे तो यहाँ से जो वाइब्रेशंस थे इस प्रकार से हैं और इसकी थिकनेस इस प्रकार से एडजस्ट की गई है कि ये येलो लाइट को 90 डिग्री रोटेट कर देगा। जब 90 डिग्री रोटेट कर देगा और तो दूसरा जो एनालाइजर है ये येलो लाइट है, येलो लाइट 90 डिग्री रोटेट हो गया, एनालाइजर इस प्रकार से रखा गया, तो इसमें से ये येलो लाइट पास ही नहीं हो पाएगा। बाकी जिसके वाइब्रेशंस रेड कलर के वाइब्रेशंस ऐसे हैं ये भी पास हो जाएगा कम मात्रा में, कम इंटेंसिटी के साथ, और ये वायलेट कलर ये भी कम इंटेंसिटी के साथ इसमें से पास कर जाएगा, क्योंकि रेड ऐसे और वायलेट ऐसे। येलो कलर ऐसे होने की वजह से ये इसमें से छन के अलग हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी बात पूरा लिख दे रहे हैं। तो बाइक्वार्ट्ज प्लेट की वर्किंग समझने के बाद हम लोग पूरा इसका वर्किंग समझ रहे हैं कि बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर किस प्रकार से वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक सोर्स रख दिया गया, व्हाइट लाइट सोर्स। व्हाइट लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस करेगा, जो इंसिडेंट होगा कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद ये पैरेलल लाइट हो जाएंगी और इंसिडेंट होंगे किस पर, निकोल प्रिज्म, फर्स्ट निकोल प्रिज्म N1 पर, जो काम कर रहा है पोलराइजर का। मतलब ये इंसिडेंट होने वाली अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल देगा। इतना बात अगर देखें तो लिखा गया व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू N1 इट गिव्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस लाइट ट्रेवल्स थ्रू बाइक्वार्ट्ज। तो अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है ये पास करेगी बाइक्वार्ट्ज से। बाइक्वार्ट्ज के बारे में अभी हम लोग पूरी बात देख के समझे और पढ़े भी कि ये क्या कैसे बिहेव कर रहा है। दो हाफ सर्कुलर प्लेट्स जोड़ के एक कंप्लीट सर्कुलर प्लेट बनाया गया, एक राइट हैंड साइड में रोटेट ऑप्टिकली रोटेटिंग है और दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस प्रकार से जोड़ के इसे बना दिया गया है। फिर उसके बाद दिस लाइट ट्रेवल थ्रू बाइक्वार्ट्ज, बाइक्वार्ट्ज से ये ट्रेवल कर रही लाइट। नॉर्मली इट ट्रेवल्स अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, हाँ ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग अगर ये ट्रेवल करेगी तो ये दो बीम्स में स्प्लिट नहीं होगी, इस वजह से ये कहाँ, इट विल ट्रेवल अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। सो रोटेटिंग डिस्पर्जन अकर्स इन ईच हाफ प्लेट। तो ईच हाफ प्लेट में जो लाइट का डिस्पर्जन है, जो फैलाव है, वो दोनों प्लेट्स में होगा। दोनों प्लेट्स में किस प्रकार से होगा, ये रेड येलो वायलेट इस प्रकार से डिस्पर्स हो जाएंगे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनका एंगल ऑफ रोटेशन डिसाइड होगा, जो हम लोग समझ गए कि सबसे कम रेड के लिए होगा 90 डिग्री होगा, येलो कलर के लिए और वॉयलेट के लिए होगा सबसे ज्यादा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि इसका थिकनेस उसी प्रकार से रखा गया 3.75 मिलीमीटर। तो रोटेटरी डिस्पर्सन अकर्स इन ईच हाफ प्लेट इफ वाइब्रेशंस इन इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट आर अलोंग PP डैश। तो अगर ये इंसिडेंट लाइट किसके अलोंग इंसिडेंट हो रही है, इस PP डैश के अलोंग, मतलब लाइट इधर से ट्रेवल कर रही है, लाइट ये अगर ये PP डैश है, इसे रोटेट करके ऐसे रखा गया है, जैसे अगर इसे देखा जाए तो ये इस प्रकार से बनाया गया, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इसके अलोंग PP डैश के अलोंग लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से सामने से देखा जाए तो इधर की ओर लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट हो रही है तो ये रेड कलर के लिए एंगल ऑफ रोटेशन है, ये येलो कलर के लिए ठीक परपेंडिकुलर, और ये है वॉयलेट कलर के लिए। तो यही लिखा गया, if vibration in incident polarized light are along PP dash, then passing through quartz vibrations of yellow light are along perpendicular to PP dash। तो वाइब्रेशंस ऑफ येलो लाइट, तो ये इस प्रकार से है, वाइब्रेशंस ऑफ येलो लाइट इस PP डैश के हो गए परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी दिख रहा है ये PP डैश है और वाइब्रेशंस ऑफ ये येलो लाइट है, तो येलो लाइट के दोनों जो वाइब्रेशंस है वो इसके हो गए परपेंडिकुलर टू PP डैश। इफ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ N2 इज पैरेलल टू PP डैश, मतलब इसके इस प्रकार से ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये येलो लाइट इस प्रकार से हो गया इसके परपेंडिकुलर। आगे कहा गया जो निकोल प्रिज्म है उसका प्रिंसिपल सेक्शन इस PP डैश के, ये PP डैश है, इसके पीछे इस प्रकार से रख दिया गया, मतलब ये यहाँ से PP डैश इसके पीछे इस प्रकार से लगा दिया गया। सामने से देखें तो ऐसे, तो इस प्रकार से देखें तो जो येलो लाइट चाक से दिख रहा है, येलो लाइट ये प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर पड़ेगा, वो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो
तो इफ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ N2 इज पैरेलल टू PP डैश, मतलब इसके पैरेलल ये हो गया और व्हाइट लाइट थी इस पे ऐसे, तो ये क्या होगा, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी पैरेलल टू PP डैश। येलो लाइट विल बी एलिमिनेटेड इन बोथ हाफ्स, तो दोनों हाफ्स में से येलो लाइट एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। वाइल जबकि रेड एंड ब्लू लाइट विल बी प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन इन ईच हाफ, तो दोनों हाफ में क्या होगा, ब्लू, वॉयलेट और ये रेड दोनों लाइट्स प्रेजेंट रहेंगी। तो रेड एंड वॉयलेट लिख दें इसे, रेड एंड वॉयलेट लाइट विल बी प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन इन ईच हाफ। टू हाफ्स ऑफ फील्ड विल बी इक्वली इल्यूमिनेटेड, दोनों सेम प्रकाशित होंगे रेड और वॉयलेट कलर से, इल्यूमिनेटेड विद रेडिश वॉयलेट टिंट, तो रेडिश वॉयलेट टिंट के साथ इक्वली इल्यूमिनेट होंगे। इसे कहा जाएगा सेंसिटिव टिंट या फिर कहा जाएगा टिंट ऑफ द पैसेज, टिंट ऑफ द पैसेज। तो ये वर्किंग हमें मिल गया टिंट ऑफ द पैसेज या रेडिश वॉयलेट टिंट। अब उसके बाद एक हेडिंग आती है जो लास्ट तक हमें पहुंचना था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। तो हेडिंग लिख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, यही कैलकुलेट करना था स्पेसिफिक रोटेशन। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, रेडिश वॉयलेट टिंट मिल गया या सेंसिटिव टिंट मिल गया या टिंट ऑफ द पैसेज मिल गया। तो ये सेंसिटिव टिंट हम लोग, सेंसिटिव टिंट क्यों कहा गया, क्योंकि अगर लाइट के वाइब्रेशंस को थोड़ा सा भी स्लाइट रोटेट कर दिया जाए, जो वाइब्रेशंस है अगर उन्हें, मतलब यहाँ से जो एनालाइजर है इसे थोड़ा सा भी N2 को थोड़ा सा भी स्लाइटली अगर इसे रोटेट कर दिया जाए, तो जो ब्लू और वॉयलेट, रेड और ब्लू कलर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, जो वॉयलेट कलर और रेड कलर है वो आपस में दूसरे हाफ्स में पहुंच जाएंगे थोड़ा सा, जरा सा भी रोटेट करने पर। इस वजह से ये कहा गया सेंसिटिव टिंट। तो इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन करेंगे तो जो दोनों हाफ हैं वो कलर्स में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक रेडिश जो है एक कलर दूसरे में, मतलब थोड़ा सा भी रोटेट करने पर कलर आपस में हाफ्स में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन के लिए। तो सबसे पहले इतना प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे का भी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद सबसे पहले इस ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं भरा जाएगा, जब ये ट्यूब खाली रहेगा तब इस सेंसिटिव टिंट जो मिल रहा है उसका पोजीशन नोट किया जाएगा। फिर उसके बाद इस ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भर लिया जाएगा, फिर उसके बाद इस टिंट का पोजीशन फाइंड किया जाएगा, इसे एनालाइजर को रोटेट करके दोनों का रोटेशन वर्नियर्स पे नोट किया जाएगा, वहां से हमें मिल जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मिलने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक रोटेशन S इज इक्वल टू थीटा अपॉन L इंटू सी। तो थीटा की वैल्यू यहां से हमें मिल गई, L होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, L होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब T से रिप्रेजेंट किया गया था, इसका L लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब, और C इसमें जो भरा गया है कंसंट्रेशन, लेंथ किस में रखा जाएगा, इन डेसीमीटर, और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है या कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन है वो रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये थीटा की वैल्यू सेंसिटिव टिंट्स के दोनों पोजीशन से हमें मिल चुकी है, मतलब एक बार जब ये ट्यूब भरा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से, और दूसरी कंडीशन मतलब उससे पहले वाली कंडीशन जब ये खाली था, तो एक बार खाली करके और दूसरी बार इसे भर के दोनों के आधार पे रीडिंग नोट करके थीटा की वैल्यू फाइंड किए। तो स्पेसिफिक रोटेशन के लिए S इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी, थीटा की वैल्यू मिल गई है, L डेसीमीटर में रखेंगे, लेंथ ऑफ द ट्यूब, और C रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन या जिसे भी हमें मेजर करना है, यहाँ से मिल जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये था पूरा इसका प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द बाइक्वार्ट्ज पोलैरीमीटर। तो इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लेज़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।